नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव। सभी माँ माई के लाडले प्यारे भक्तों को कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माँ काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माँ आप सभी के अंधन के भंडारे भरती रहे और आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें और परिवार सहित व्यस्त रहें, यही मेरी माँ से कामना है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस छोटे से चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव पर, जहाँ पर हम बात करते हैं तंत्र मंत्र सिद्धि साधनाओं के बारे में और आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने ज्ञान के बारे में और आप लोगों के जीवन से जुड़ी हर प्रकार की छोटी बड़ी सभी समस्याओं के समाधान के बारे में। तो आज ऐसी ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आई हूँ मैं, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। मंत्र जाप करते समय, पूजा भक्ति करते समय कुछ समय बाद मन के अंदर मलिन विचार धारणाएं चलनी, गलत थॉट्स आ रहे हैं, आपके मन विचलित हो रहा है, व्याकुलता बढ़ रही है, अलग अलग विचार बन रहे हैं मन में, क्रोध बढ़ने लगा है। तो ये सब किस कारण से होता है? एक बच्चे ने मुझसे कमेंट में पूछा था, दीदी जितनी मैं माँ काली की पूजा कर रही हूँ उतनी ही मुझे क्रोध बढ़ रहा है। जितना मैं माँ काली की पूजा भक्ति में आगे बढ़ रही हूँ, जितना मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, साधना करती हूँ, तो उस दौरान मेरे मन में गलत विचार आते हैं, मलिन विचार धारणाएं चलने लगती हैं। यहाँ तक कि देवी देवताओं के प्रति भी मेरे मन के अंदर गलत विचार क्यों आ रहे हैं? क्या रीज़न है इसका? कहीं मेरे साथ कोई नेगेटिविटी तो नहीं, या मेरी प्रतिमा में कोई गलत शक्ति तो विराजमान नहीं हो गई? तो यही सभी जानकारी देने के लिए आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। साथ ही इस चैनल पर यदि आज पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुँच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, माँ काली की बात करते हैं हम यहाँ पे। माँ काली की पूजा अगर आप कर रहे हैं या आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, बाकी सारे आपके साइड में, पहले यहाँ माँ काली की पूजा से बात शुरू करते हैं और इसी में सभी देवी देवताओं के मंत्र जाप, उनकी साधनाएं, उनकी पूजा पाठ की विधि के बारे में भी टोटल सेम चीज़ होती है, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने कहा कि मैं माँ काली का मंत्र जाप करता हूँ, तो मैं काफ़ी सालों से इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ। अचानक ऐसा कुछ हुआ कि मेरे अंदर, जैसे मैंने शुरुआत में पूजा शुरू करी तब तक सब कुछ बहुत अच्छा चला, लेकिन फिर जैसे जैसे मंत्र जाप मैंने अधिक कर दिया तो मेरे मन में इस प्रकार के विचार आने लगे, मुझे अश्लील चित्र दिखने लगे हैं, गंदे विचार मन में चलते हैं। और ऐसा दीदी तभी होता है जब हम मंत्र जाप कर रहे हैं या माँ के सामने पूजा करने के लिए बैठे हैं, उसी समय हमें ऐसा होता है। और जैसे ही हमने माला को हाथ में पकड़ा, हमें क्रोध आने लगता है, गुस्सा आने लगती है। क्या रीज़न है? तो जब भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो क्या होता है, मंत्र जाप आप मुंह से जाप कर रहे हैं, ओम माँ काली या ओम क्रीम कालिकाय नमः या नावाण मंत्र का जप कर रहे हैं, सीताराम हनुमान कर रहे हैं या राम रामायण नमः कर रहे हैं, जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं अपनी जुबान से बोल रहे हैं, उस मंत्र को बार बार आप पढ़ रहे हैं, तो उसकी एनर्जी आ रही है आपके अंदर। तो जैसे जैसे आप मंत्र जाप करना शुरू करते हैं, मंत्रों की एनर्जी आपके शरीर में आती है। तो जैसे आपको एक चीज़ बताते हैं, नॉर्मल सा एक आपको जैसे आपने एक ड्रम रख लिया, ठीक है, उस ड्रम में आपने नीचे गंदगी डाल ली, ठीक है, उस ड्रम में गंदगी है, उसमें गंदगी भरी हुई है और आपने ऊपर से उसमें पानी चला दिया, आपने उसको साफ नहीं करा, आपने गंदगी वाले ड्रम के अंदर पानी भरना शुरू करा। अब उसके अंदर जैसे जैसे पानी भर रहे हैं, वो ड्रम ऊपर फुल हो गया, तो वो फिर भी आप उसके अंदर से पाइप नहीं हटाएंगे, उसके अंदर कंटिन्यू पानी चलता रहेगा, तो क्या होगा, जो नीचे बैठी हुई गंदगी है वो ऊपर उबड़ के आने लगेगी। और जैसे जैसे पानी का प्रेशर पड़ेगा ड्रम के अंदर, तो वो गंदगी बाहर साइडों से बाहर निकलने लगती है। तो क्या हो रहा है, जो गंदगी उस ड्रम के अंदर थी वो पानी के प्रेशर से बाहर आ रही है, फिल्टर हो रहा है वो। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे आप मंत्र जाप करते हैं, आपकी अंतर आत्मा में, आपके भीतर जो गंदगी बैठी हुई है, जो मलिन विचार धारणा बैठी हुई है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होती है, सर्वगुण संपन्न कोई भी नहीं होता। तो इसी प्रकार से जैसे आपने मंत्र जाप शुरू करा, तो उस मंत्र के दौरान जो मंत्र की ऊर्जा बाहर जा रही है, तो वो ऊर्जा अंदर से फिल्टर कर रही है सब चीज़ें, आपके अंतर आत्मा को, आपके हृदय को, आपके माइंड को, आपके मूलाधार से शक्ति प्रभावित होकर के एनर्जी जो बनकर अंदर जा रही है, उसके दौरान जो गंदगी अंदर भरी हुई है वो बाहर आ रही है मंत्रों की ऊर्जा से। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, उस दौरान के पूजा शुरू कर दी, ये गलत जा रही है हमारी पूजा,
इसके वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, मलिन विचार आ रहे हैं, क्रोध बढ़ रहा है, गंदे थॉट्स आपके अंदर बढ़ रहे हैं और अलग अलग विचारधारणाएं मन में चल रही है, पैसे से लेकर, इंसान से लेकर, विचारधारणाओं से लेकर, स्त्री को लेकर, पुरुष को लेकर, यहाँ तक कि आपके देवी देवताओं को लेकर के, यदि आपके अंदर इस प्रकार के गलत विचार आने लगे तो समझ लें जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं वो मंत्र आपका कार्य करने लगा, उस मंत्र में पावर आने लगी, वो ऊर्जावान हो रहा है, वो आपको ऊर्जा दे रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, जो आपके अंदर गलत एनर्जी बढ़ी हुई है वो बाहर आ रही है निकल करके। आंखों से आंसू आने लगते हैं। कई लोग कहते हैं हम जैसे जाप करने बैठते हैं अंदर से पता नहीं क्यों अचानक रोना आ जाता है और हमें नहीं पता हम क्यों रो रहे हैं। तो ये वही गलत एनर्जी है जो कुछ आंसुओं के द्वारा, कुछ आपके दिमाग के द्वारा, कुछ हृदय के द्वारा बाहर आ रहे हैं। आपका शरीर फिल्टर हो रहा है। नेगेटिविटी, मलिन विचार आपके अंदर जितने भरे हुए हैं वो उस मंत्र की ऊर्जा को अंदर डाल रहा है और जो नेगेटिविटी है वो बाहर आ रही है। शरीर आपका फिल्टर कर रहा है। तो बेटा उस दौरान आपकी जो मंत्र की ऊर्जा है वो अच्छी अवस्था में है, ना कि कोई गलत प्रभाव पड़ रहा है। आपके साथ कोई नेगेटिविटी भी है वो भी बाहर आ रही है, वो आपको क्रोध दिला रही है, गुस्सा आ रहा है, आपको जाप कर रहे हैं, जितना जाप कर रहे हैं उतना क्रोध बढ़ रहा है। मन करता है, कई बार मैंने देखा है कि जो बच्चे आते हैं वो पूछते हैं कि दीदी हम जाप करते तो मन करता है मूर्तियां फेंक दो, आसपास जो पूजा का सामान है उसमें मैं ऐसे करके हाथ मारूं, तोड़ फोड़ कर दूं, ये क्यों? तो वो जो आपके अंदर गलत विचार, जो गलत शक्तियां बैठी हुई हैं, उस मंत्र की ऊर्जा से उनको बाहर नहीं खींचा जा रहा है, वो पावर में आकर के बाहर निकल रही है। क्योंकि अंदर जो पावर जा रही है आपके मंत्रों की ऊर्जा के, मंत्र से बढ़कर कोई चीज नहीं है जो आपके अंदर के शरीर को फिल्टर कर सके। एनर्जी जो है वो आपके अंदर जा रही है और जो ऐसे तत्व आपके अंदर घुसे हुए हैं जो आपके शरीर में मलिनता लाते हैं, आलस लाते हैं, क्रोध लाते हैं, आपको कार्य करने से रोकते हैं, उन चीज़ों को बाहर निकाला जा रहा है। एकदम से कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप जाप मंत्र जाप करते रहते हैं कंटिन्यू, उस प्रकार से धीरे धीरे शरीर फिल्टर होते होते अंदर से मलिनता सब बाहर आ जाती है। एनर्जी पावरफुल हो जाती है। आपको माँ भगवती के प्रति आपका लगाव बढ़ने लगता है फिर। और एक कारण और है, अब देवी की, दीदी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, गलत विचार तो आने नहीं चाहिए। भाई जो मंत्र जाप कर रहे हैं आप, जो ऊर्जावान हो रहे हैं, जिस माँ काली का आप जाप कर रहे हैं या जिस भी देवी देवता का आप जाप कर रहे हैं, वो आपकी भक्ति की भी तो परख करेंगे, वो आपको भी तो परखेंगे कि जब आप पूजा पाठ करेंगे तो उस समय जब आपके साथ ऐसी चीजें घटित होंगी तो आपका उनके ऊपर कितना विश्वास अटूट बनेगा या कम होगा, आपकी पावर बढ़ रही है या कमजोर हो रही है, आपका विश्वास स्थिर है या डगमगा गया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे लोगों के साथ ऐसी चीजें होने लगती है वो पूजा भक्ति छोड़ देते हैं एकदम से, वो जाप नहीं करते हैं, मन हटा लेते हैं पूजा भक्ति से। तो यही रीजन है कि वो जो आपके इष्ट हैं वो आपकी परख कर रहे हैं भक्ति मार्ग में, वो देख रहे हैं क्या आप इस लायक हो कि आप उनकी ऊर्जा को समेट सको, आप उनकी ऊर्जा को अपने अंदर रख पाओगे, कहीं डगमगा तो नहीं जाओगे आगे चलकर। तो शुरुआत में ऐसी स्थिति बनेगी आपके साथ, लेकिन ये गलत चीज का नहीं है, ये अच्छा है। इससे ये पता लग रहा है कि आपकी जो पूजा भक्ति है वो सही दिशा में, आपका मंत्र जाप आपको ऊर्जावान बना रहा है, गलत चीजों से बाहर निकाल रहा है, फिल्टर कर रहा है आपके शरीर को। जैसे कि सब्जी को जितना खदकाते हैं उतना ही टेस्ट आता है ना, उसी प्रकार से जितना आपके शरीर के अंदर शुरुआत में दिक्कत आएंगी, बाद में उतना ही सुकून आपको मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कड़ी खदका करके थोड़ी बहुत कम करके बंद कर दो तो उसका वो टेस्ट लेस हो जाती है। उसी प्रकार से जैसे ही मंत्र जाप की प्रॉपर ऊर्जा आपके अंदर ना जाए और आप उसको बीच में ही छोड़ देंगे तो वहाँ क्या होगा, एक तो आपका विश्वास, जो जिसको विश्वास को परखा जा रहा है वहाँ आप फेल हो जाएंगे, दूसरा आपकी जो मंत्र की पावर है वो टेस्ट लेस हो जाएगी, फिर वो पावर खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसी स्थिति बन रही है तो ये ना सोचें कि आप गलत दिशा में, आप सही दिशा में हैं, आपके मंत्र की पावर बढ़ रही है, ऊर्जा मिल रही है। हथेली पे आम तो नहीं जमता हुआ देखा, लेकिन हाँ इन हाथों से उस पेड़ को सींच करके बाद में मीठा फल जरूर लेते हुए देखा है लोगों को। तो इसी प्रकार से कंटिन्यू मंत्र जाप रखिए, अपनी पावर को बढ़ाइए, अपनी उस भक्ति की परख में पास होना है, ना कि फेल। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी मिल पाई होगी।
वीडियो आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख दें। और जिनको मुझसे पर्सनली बात करनी है, काफ़ी बच्चे बोलते हैं दीदी पर्सनल बात कैसे हो, आपका नंबर क्या है, तो मेरे हर वीडियो में आपको ये नंबर मिल जाएगा। इस नंबर के माध्यम से आप ओनली व्हाट्सअप मैसेज करके मुझसे संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपना शुल्क जमा करके। दरबार शनिवार के दिन लगता है, तो शनिवार को आप दरबार में भी आ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।